स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में 8 क्लास का मैथ झारखंड बोर्ड SCERT किताब पूरा किताब ख़त्म हो चुका है, ख़त्म करा चुके हैं बहुत पहले। थोड़ा क्वालिटी सही नहीं था उस समय, लेकिन फिर भी अगर कोई चैप्टर देखना हो तो देखिएगा, है ना। और इस बार अब फिर से एक बार नया से ख़त्म कर देंगे पूरा हाई क्वालिटी के साथ। लेकिन फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम है, 2 महीना बाद बोर्ड एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। तो एग्ज़ाम में आपको मालूम होगा कि टिक लगाने वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो इसीलिए टिक लगाने वाला यानी MCQ क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें 3 चैप्टर हो चुका है। आज चौथा 2 चैप्टर हुआ है, आज तीसरा चैप्टर देखेंगे। तीसरा चैप्टर का नाम है घन और घनमूल। इससे पहले स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल पढ़े, आज घन और घनमूल देखते हैं, हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें, ठीक है। तो आज के वीडियो में ये तीसरा चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। चलिए क्वेश्चन में डायरेक्ट आते हैं और चीज़ों को समझते चलेंगे क्वेश्चन में ही। बोला निम्नलिखित में से कौन सा घन विषम होगा, कौन सा घन विषम होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, घन विषम जो है, विषम संख्याओं का घन विषम होता है और सम संख्याओं का घन सम होता है, ठीक। तो जो भी विषम होगा देखिए, खोजिए विषम कौन है, 49 है, इसका घन भी विषम होगा, विषम, ठीक है। दूसरा घनमूल, ये किसके बराबर है, ये 512, ये 3 दिया हो, यानी इसका घनमूल किसके बराबर हो। तो घन का निकालने का तरीका क्या है, घनमूल निकालने का तरीका है ना, घनमूल निकालने। घन और घनमूल थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे 2 का अगर घन कहेंगे तो 2 का घन माने होता है 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 2 का घन। 3 का घन कहेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 3 9 3 27, से 3 का घन हो गया 27, ठीक है। समझ में आ रहा है, घन मतलब क्या हो रहा है, 3 बार है ना, उसी को 4 का घन यानी 4 4 4 3 बार, 4 16 चौके 64, ये घन होता है, ठीक है। यानी कि अगर कहेंगे 27 का घनमूल, घनमूल का साइन ऐसा होता है, स्क्वायर रूट इसको बोलते हैं वर्गमूल, और अगर इसमें 3 लगा देंगे तो घनमूल, यानी ये 27 किसका घन करने से आएगा, तो किसका घर करने से आ रहा है, 3 का, तो ये 3 आंसर हो जाएगा इसका। 64 का घनमूल क्या होगा, तो 4 होगा, ठीक है। तो चलिए समझ में आया होगा। तो इतना ही सब चीज़ को याद रखना है, इधर से उधर जाएंगे तो घन, उधर से इधर आएंगे तो घनमूल। तो इसका घनमूल क्या है, तो ये तो डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा, 512 किसका आएगा। तो चलो तरीका क्या है इसको जानने का, ऐसा गुणनखंड कर देना है, ठीक है। एक सेकेंड, गुणनखंड कर दो। 2 का पहाड़ा से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 गया 10 हुआ, 2 5 10, 1 गया 2 छक्के 12, फिर 2 होगा 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 होगा 2 6 12, 2 6 8, फिर होगा 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16 दूनी 32 हो गया, 2 8 16 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। पूरा गुणनखंड कर देना है। अब क्या 3 बार ना रहा था एक ही चीज़ 3 बार, जैसे 2 का घन 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, तो देखो 3 बार जो आया उसको बाहर करते जाए, ये 3 बार, ये 3 बार, ये 3 बार, तो यहाँ 3 से 1 चल जाएगा, यहाँ 3 से 1, यहाँ से 3 से 1, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा इसका घनमूल, ठीक है। 3 का जोड़ा करना है। स्क्वायर में 2 का देखते हैं, जैसे 2 गुना 2 आया तो यहाँ से 1 निकाल देते हैं, 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे घन है तो 3 को देखना है, 3 1 1 आना चाहिए। 3 को 2 आया, 1 निकल गया, 3 को 2 1 निकाल दे, यहाँ से 1 निकाल, 2 दूनी 4 दूनी 8 आंसर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तो घनमूल से ही क्वेश्चन भरा पड़ा है। तीसरा में रूट क्यूब रूट 125 दे दिया, माइनस भीतर घुसा दिया रूट के अंदर माइनस, तो चलो रूट के अंदर माइनस नहीं होता है, ये ज़बरदस्ती घुसा दिया है कन्फ्यूज करने के लिए। तो ये किसका करना है, ऐसे ही करके देखना, 5 में आएगा ये, 5 5 25 25, तो 5 1 गुना 5 लिखा हुआ है, तो 5 का 5 होता है, तो ये 1 गुना 5 वाला आंसर होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, 5 5 25 25 125 होता है, लेकिन एक बार देख लो, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 देखो 5 3 बार आया, 3 बार आया, मतलब एक बार लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन कर रहा है, फिर से क्यूब रूट निकाल, क्यूब रूट इसका, चलो नहीं समझ में आ रहा कितना होगा तो काटो इसको ऐसा करके, गुणनखंड कर देने का। 9 9 18, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 1 गया 12, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 का 3, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 8, 3 7 21, 3 9 27, फिर 3 3 9। देखो ये 3 3 3 3 बार आया, तो यहाँ से 1 3, यहाँ से 1 3, तो 3 3 9 हो जाएगा आंसर, क्लियर। तो भरा पड़ा है इसी क्वेश्चन से। 5वां नंबर है 729 किसका घन है, तो ये 729 का तो अभी निकाले, हिंदी से लिखा हुआ है, तभी यहाँ मैथ से लिखा हुआ था, तो 9 का घन है, ठीक। 4 का घन बराबर, 4 का घन
4 का घन। घन मतलब क्या है इसका? घन मतलब 4 4 4 3 बार लिख दे, 4 चौके 16 चौके 64। घनमूल रहता तो उल्टा करते, लेकिन 4 का घनमूल तो होगा ही नहीं। इनमें से कौन पूर्ण घन संख्या नहीं है? पूर्ण घन यानी किसका पूरा घन नहीं होगा वो बताना है, तो ऑप्शन से काम करना होगा। पूर्ण घन छांटना है। पूर्ण घन, पूर्ण घन जैसे 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 पूर्ण घन है, लेकिन 9 पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 9 ऐसा कोई भी 3 को देखिए 3 3 9 2 ये बार मारे, 3 बार मारेगा तब पूर्ण घन, ठीक है। तो 9 पूर्ण घन नहीं है। जिसमें 3 को गुणनखंड सेम सेम ना आवे तो वो घन नहीं है, पूर्ण घन। तो देखते हैं कौन नहीं है। 1000 पहला ऑप्शन है, तो 1000 तो है, कहे कि 10 गुना 10 गुना 10 3 बार करेंगे ना तो 1000 होगा, तो इसका 3 ठो आ रहा है, तो ये तो है घन। दूसरा ऑप्शन देखेंगे 125 भी है, 5 का होता है? तो तीसरा ऑप्शन देखेंगे 63, ये नहीं होगा, कहेगा इसका। चलो चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 7 21, देखो 2 ही को 3 आया, 7 आया एक ठो, 3 3 बार आना चाहिए। यहाँ 7 की जगह 3 आ जाता तो घन होता, लेकिन 7 आ गया, तो ये पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। 8 नंबर, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? फिर से वही चीज़ बोला, पूर्ण घन है बोला, इसमें है, तो पूर्ण घन है तो 1000 एक ऑप्शन दिख रहा है, तो 1000 होता है, तो 1000 आंसर होगा। बाकी को चेक करके देखिएगा, जिसमें 3 3 ठो नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। 9 नंबर 64 का घनमूल, तो 64 का कितना होगा? 4 चौको 16 चौके 64, सिंपल है, 4 का होगा तो काहे को उसको गुणनखंड करते रहे। 125 का घनमूल बोला, तो 125 का 5 होता है, तो ये से बोल रहा है। 1000 का फिर बोल रहा है, तो 1000 का 10 होता है? फिर 1331 का बोल रहा है, तो 1331 का कितना होता है पता नहीं, तो इसको ऐसा करके देख लो। 11 से कटेगा, 11 का 11 2 गया, 23 हुआ, 11 2 22 1 गया, यहाँ 11 हुआ, 11 का 11, फिर होगा 11 से 11 का 11, 11 का 11, फिर देखो 11 11 11 3 ठो आ गया, तो ये 11 का घनमूल है। सब घनमूल 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 घनमूल, सबका घनमूल अब निकाल लीजिएगा। चलो एक ठो और निकाल देते, थोड़ा बड़ा है, 1728, 1728, ठीक है। 1728 200 हो रहा है, ये 2 8 16, 1 गया 2 6 12 2 6 8, फिर 200 का 2 6 8 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 200 का 2 दूनी 4 2 1 2 2 6 12, फिर 200 का 2 1 2, एक के बार 2 गुलेंगे तो 2 0 0 करके 2 8 16, फिर 225 10 2 6 8 2 दूनी 4 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9। देखो 3 3 बार आया तो यहाँ से 3 निकला, ये 3 बार आया तो यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 3 बार 2, 3 दूनी 6 दूनी 8 आंसर, ठीक। पॉइंट वाला एक ठो देख लेते हैं, तीसरा खत्म हो जाएगा, या आप डिवाइड वाला भी देख लेंगे। 13.768 पॉइंट से अभी मतलब नहीं है हमको, ठीक है। इसको ऐसा करके देखो, सिंपल है ना, पॉइंट लगा देंगे एक अंक बाद, बहुत लंबा होगा। 2 से करते, 2 6 12, 1 गया 17 2 8 16, 1 गया 2 8 16 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 3 6 2 चौके 8 2 चौके 8 2 दूनी 4, फिर 200 का 2 1 2 2 से 14 2 दूनी 4 2 1 2, अब 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, कहाँ से होगा? 4 से तो होगी नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से, 7 दूनी 14, कहीं गलत कर दिए क्या? क्वेश्चन में गलत लिख दिए, तब सोचे कैसे ऐसा हो रहा है, क्वेश्चन ही गलत था। 32.768 32.768 पॉइंट नहीं लगाना है यहाँ पे, पॉइंट लगाएंगे गुना करने के बाद एक अंक बाद, ठीक है। 2 से 2 का 2 2 6 12 2 दिया 6 2 8 16 2 चौके 8, फिर होगा 2 से 2 8 16 2 1 2, 1 गया 2 9 18 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 चौके 8 2 0 0 2 9 18 2 6 12, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 0 0 2 चौके 8 2 8 16, फिर 2 से 2 1 2 2 0 2 दूनी 4 2 चौके 8, फिर 2 से 2 5 10 2 1 2 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4 1 गया 2 5 10 2 6 12, फिर 2 से 2 1 2 2 दूनी 4 2 8 16 2 6 12 2 चौके 8, बहुत लंबा 2 3 6 2 दूनी 4 2 16 32 2 8 16 2 चौके 8 2 दूनी 4, बहुत लंबा चल गया। देखो यहाँ 3 ठो से एक ठो हटाते जाओ, ये 3 गो से एगो हट गया, ये 3 गो से एगो, ये 3 गो से एगो 2, ये 3 गो से एगो, और नीचे का 3 गो से 2 2 2 2 3 कै गो है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 आए तो पॉइंट लगा देंगे। चलिए ये हो गया, और कुछ क्वेश्चन है थोड़ा अलग है, उसको देखते हैं। जैसे 27/64 का क्या होगा बोल रहा है घनमूल,
तो 27 किसका होता है, 3 3 होती है 27, 3 का 64 4 का तो हो गया 3/4। ठीक है, तो बटा में रहे या कुछ में रहे। 7 के घन का इकाई अंक क्या बोल रहा है, 7 के घन का इकाई अंक, सिर्फ इकाई अंक बोला, 7 का घन है का इकाई अंक बोला है ना, इकाई। तो 7 का घन यानी 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 7 49 हो गया गुना 7, तो 7 9 63, 63 का 3 इकाई अंक खाली बोला है तो 3 आंसर। ठीक है, बाकी इधर का आपको उससे मतलब नहीं। 20 नंबर बोला है 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण घन बन जाए। 108 पूर्ण घन नहीं है, किससे गुणा करने से, छोटा से छोटा किससे संख्या से गुणा करने से पूर्ण घन बन जाएगा। तो भाई घन इसका वही करके देखना होगा, क्या करके, गुणनखंड करके, तब पता चलेगा। तो चल करते हैं, 2 5 10, 2 चौके 8 है, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9। देख बउआ 3 3 ठो तो आ गया, 3 का कोई कमी नहीं, लेकिन 2 2 ये आया, हमको 2 एगो 2 का कमी है, एगो और 2 रहता तो पूर्ण घन हो जाता, मतलब 2 से गुणा करने पर। ठीक है, 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन होगा, तो 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोला है किस संख्या को 4 से गुणा कर दिया जाए तो उसका घन कितना होगा। तो कोई संख्या है उसको 4 से गुणा कर दे तो 4 का घन इतना हो जाएगा, उसका 4 4 16 64 गुना हो जाएगा वो। ठीक है, तो चलिए इतना क्वेश्चन था, 21 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन आ सकता है और कुछ आने का नहीं है। ठीक है, काहे को कुछ है नहीं इस चैप्टर में इसके अलावा, घन और घनमूल के अलावा। तो चलिए, उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 to 10 पूरा मैथ को घोर के पिलाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर, चौथा चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।